आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंगिंग सीक्रेट पोम को। इस पोम में पोइट चिड़िया की चहचहाहट सुन रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वह चिड़िया कुछ खास बात या रहस्य बताने की कोशिश कर रही है। वह चिड़िया से बार बार विनती करता है कि चिड़िया फिर से गाए ताकि पोइट उसके गीतों को समझ सके। तो चलिए अब लाइनों को रीड करते हैं और हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। लिखा है, बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप टोसिंग डाउन टू मी ब्रोकन सॉन्ग टू वेयर आई सीट अंडर नेथ द ट्री। पोइट कह रहे हैं कि पाइन ट्री यानी चीड़ के पेड़ पेड़ की ऊंची चोटी पर बैठी चिड़िया अपने टूटे फूटे गीत मेरी ओर भेज रही है जहां मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं। Bird up in the pine tree top, what is it you hear that you try to say again in your singing career? कि पाइन ट्री यानी चीड़ के पेड़ की चोटी पर बैठी चिड़िया, तुमने ऐसा क्या सुना है जिसे तुम अपने साफ और मधुर गीतों में कहने की कोशिश कर रही हो। What is it you see up there in the green and blue? Does the world look very strange and fair to you? पोइट आगे पूछते हैं चिड़िया से कि क्या तुमने ऊपर हरे भरे पेड़ों और नीले आसमानों में कुछ देखा है? क्या यह दुनिया तुम्हें अजीब और सुंदर लगती है? Do you see some happy things that you try to show in the eager tips you toes gale down below? पोइट आके पूछ रहे हैं चिड़िया से कि क्या तुमने कुछ ऐसा खुशी भरा देखा है जिसे तुम अपनी चहचहाहट के जरिए नीचे साझा करने के लिए नीचे बांटने की कोशिश कर रही हो। यू आर सिंगिंग सीक्रेट बर्ड, आई एम वेरी श्योर आई कैन अंडरस्टैंड नो वर्ड बट ओ ट्राई वंस मोर। आगे पोइट कहते हैं कि तुमने अपने गीतों में कोई राज छुपा रखा है। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। हालांकि मैं तुम्हारे शब्द समझ नहीं सकता, पर कृपया करके एक बार और फिर से मेरे लिए गीत गाओ। बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप सिंग अगेन टू मी, मे बी आई कैन हियर इट नाउ, मे बी आई कैन सी। पोइट आगे कहती हैं कि चीड़ के पेड़, पाइन ट्री यानी चीड़ का पेड़ की चोटी पर बैठी चिड़िया फिर से मेरे लिए गाओ। शायद अब मैं तुम्हारे गीत का मतलब सुन और समझ सकूं। तो चलिए एक बार फिर इस पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इस बार मैं रीडिंग नहीं करूंगा, इसका सिंपल वे में इसको समझाऊंगा कि इसमें क्या बताया गया है। तो स्टार्टिंग में पोइट चिड़िया को देखता है जो ऊंचे पेड़ पर बैठी है। वह चिड़िया की आवाज़ें सुन रहा है जो उसे लगता है कि बिखरे हुए छोटे छोटे गानों की तरह है। पोइट चिड़िया से सवाल करता है। उसे ऐसा लगता है कि चिड़िया ने कुछ सुना होगा और वह अपने गीतों के जरिए उन शब्दों को व्यक्त करने की, उन शब्दों को समझाने की कोशिश कर रही है। आगे कवि यह जानने की कोशिश करता है कि क्या चिड़िया ने ऊपर आसमान में या पेड़ों के बीच कुछ खास देखा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद चिड़िया को यह दुनिया अनोखी और खूबसूरत लगती होगी। आगे पोइट सोचता है कि चिड़िया अपनी आवाज़ों से किसी खास खुशी या सुंदरता के बारे में बता रही है। उसकी चहचहाहट में उत्साह और खुशी की झलक दिख रही है। आगे पोइट को ऐसा महसूस होता है कि चिड़िया के गीतों में कोई राज छिपा हुआ है, कोई रहस्य छिपा हुआ है। हालांकि वह उनके गीतों का मतलब तो नहीं समझ पाता, फिर भी वह चिड़िया से विनती करता है कि वह चिड़िया अपना गीत फिर से गाए। आखिर में पोइट को उम्मीद है कि अगर चिड़िया फिर से गाएगी तो शायद वह उसकी आवाज़ में छिपे संदेश को समझ पाएगा। यह पोम प्रकृति और उसके रहस्यमय संदेशों को समझाने की हमारी कोशिशों को दिखाती है। पोइट हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति की सुंदरता और आवाज़ों को महसूस करना और उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पोएम्स अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी पोएम थी और अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करने वाला हूँ जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के आखिर में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।